जय हिंद दोस्तों। रेलवे से यात्रा करने वालों के लिए एक नया अपडेट है। आपको बता दूं कि तत्काल टिकट आपने सुना होगा, आपने निकाला भी होगा कई बार। आप मोबाइल से भी निकालते हैं, किसी एजेंट से भी निकालते हैं, आप काउंटर से भी निकाले होंगे। लेकिन तत्काल टिकट में कितना रिस्क है, कितना परेशानी है, अब इसको लेकर सरकार सख्त हो गई हुई। आप देखते होंगे, आप आईआरसीटीसी का आपके पास ऐप होगा, अगर आप खुद से अगर मोबाइल से निकालते हैं टिकट या फिर स्व रेल के ऐप से टिकट निकालते हैं तो तत्काल टिकट आपसे बुक नहीं होता है। आप तत्काल टिकट में सब कुछ ऑप्शन डाल दीजिए, हर कुछ कर दीजिए, पक्का टाइम पे भी आप ऐड कर दिए, हर कुछ एकदम इंतजार में बैठे रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट के अंदर ही सारा टिकट खत्म हो जाता है और आपका टिकट बुक नहीं होता है। लेकिन वही किसी एजेंट को आप पैसा देते हैं तो फटाक से आपका तत्काल टिकट निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है। उसको कैसे मिल जाता है? वो भी तो ऑनलाइन ही निकालता है, उसको मिल जाता है लेकिन आपको नहीं मिलता है। अब यहाँ पे खेला क्या है कि उसको जब तत्काल टिकट मिलता है, तत्काल टिकट आपको निकाल के देता है ट्रेन का, तो उसमें क्या होता है कि वो जो टिकट जो होता है, तो तत्काल टिकट में एक्स्ट्रा पैसा लगता है। आप देखते होंगे 200, 300, 500, जैसा रूट है, जितना दूरी के लिए आप जा रहे हैं उस हिसाब से एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन एक्स्ट्रा तो लगता ही लगता है तत्काल टिकट में। इसके अलावा एजेंट भी आपसे 500, 1000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। मतलब वो टिकट पर आपको 3 गुना पैसा लग जाता है। लेकिन मजबूरी में लोग निकालते हैं। अगर वही टिकट आपके ऐप से अगर निकल जाए, फिर आपको एजेंट को जो आप 500, 1000 रुपये देने जाते हैं पर टिकट पर, वो आपको देना नहीं पड़ता, वो आपका बचत होता। तो ये एक तरह से इतना बड़ा करप्शन है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि इस पर सरकार को नजर आ गई, इसलिए कि अब बहुत ज्यादा शिकायतें मिलने लगी रेलवे मंत्रालय को। अब क्या किया गया है कि एजेंट पर भी सख्ती किया गया है। अब सरकार ऐसा वेरिफिकेशन सिस्टम निकाल दिया है कि अब आप भी अपने ऐप से तत्काल टिकट आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको मिल जाएगा। अब देखिए, अभी तक आईआरसीटीसी का ऐप जिसने भी रख रखा होगा या फिर अभी तक है, वो चालू है, चालू रहेगा। या फिर स्व रेल का आपका ऐप, तो वो जो है जिससे आप टिकट मोबाइल के द्वारा निकालते हैं, तो नॉर्मल टिकट तो निकल ही जाता है, सिर्फ तत्काल में आपको नहीं निकल पाता है, दिक्कत होती है। इसके लिए क्या किया गया है कि अब वही अकाउंट चालू रह पाएगा जो आधार से वेरिफिकेशन किया होगा। अभी तक आप आईआरसीटीसी का या कोई भी रेलवे ऐप अपने पास रखते थे, उसमें क्या होता था कि बिना वेरिफिकेशन, बिना आधार भी आपका उसमें ऐड नहीं है, तो आप अकाउंट बना लेते थे और नॉर्मल टिकट निकालते थे और आसानी से निकल जाता था। ऐसे लगभग देश में 13 करोड़ अकाउंट है आईआरसीटीसी का, ऐसे लगभग 13 करोड़ अकाउंट है, जिसमें से ये 1,10,00,000 से लेकर 1,20,00,000 तक ही अकाउंट है जो वेरीफाइड है आधार से। मतलब मान लीजिए मोटा मोटी कि 1,15 करोड़ के आसपास जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है। लगभग 12 करोड़ अकाउंट है जो वेरीफाइड आधार से नहीं है, ऐसे ही लोग चला रहा है और उससे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, दूसरा के भी टिकट निकाल कर पैसा कमा रहा है। जबकि ये जो आईडी होता है, ये पर्सनल आपका टिकट निकालने के लिए होता है। इसका अगर कंप्लेन हो जाए तो आपका अकाउंट भी बंद होगा, आप पर जुर्माना भी लगेगा, आपको जेल भी हो सकता है। बहुत सारे एजेंटों पे कार्रवाई हुई है जो इस ऐप से टिकट निकालते थे। एजेंट का मतलब है जो लाइसेंसधारी होते हैं, उनको एजेंट का लाइसेंस मिलता है, तब जाकर वो किसी साइट से निकालते हैं, उनको साइट अलग मिलता है। इससे निकालने के लिए एक टारगेट होता है कि इतना ही आप टिकट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर बिना वेरीफाइड अकाउंट आपके पास है आईआरसीटीसी का, तो आप महीने में 12 टिकट ही निकाल सकते हैं, चाहे अपना निकालना है या अपने घर वाला, चाहे रिश्तेदार, चाहे दोस्त का निकालना है, जानने वाला का। अगर ये आधार से वेरीफाई आप कर लेते हैं तो इससे एक और फायदा होगा कि आप 24 टिकट निकाल सकते हैं महीने में। अपने उस अकाउंट से 24 टिकट निकाल सकते हैं, चाहे तत्काल हो चाहे नॉर्मल हो, सारा मिलाकर 24 टिकट आराम से निकाल सकते हैं, सीधा डबल हो गया। एक ये फायदा आपको होगा। दूसरा क्या है, वेरीफाई आप कर लेंगे आधार से, तो अब तत्काल टिकट आपको मिलेगा, इसलिए कि इस ऐप से जितने भी 13 करोड़ लोग थे लगभग, इसमें से 12 करोड़, 11 करोड़ जो अभी वेरीफाइड नहीं है, उन लोगों का तत्काल टिकट निकलेगा ही नहीं। उसमें से बहुत सारे एजेंट हैं जो गलत तरीके से टिकट निकाल के बेचते थे, तो उनका निकलेगा ही नहीं। इसीलिए आपका आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इस पर अब ट्रैफिक कम हो जाएगा। अब देखिए, सरकार ने समय दिया है कि जितने भी अनवेरिफाइड अकाउंट है उसको वेरीफाई कर ले आधार से। अगर नहीं करते हैं तो एक पार्टिकुलर टाइम दिया जाएगा सरकार की तरफ से, अभी जो टाइम घोषित होने वाला है उसके अंदर में वो सारा अकाउंट बंद कर दिया जाएगा टाइम फेल होने के बाद। लेकिन अभी वेरीफाई करने के लिए कहा गया आधार से, तो वेरीफाई प्रक्रिया चालू हो गया है। आप भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपना आईआरसीटीसी का ऐप है या फिर स्व रेल का भी आपका ऐप है, उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि आईआरसीटीसी का जो आपका ऐप है उसी से लिंक होकर आपका स्व रेल में टिकट निकालने का ऑप्शन आता है। तो आप आईआरसीटीसी का ऐप भी वेरीफाई कर लिए तो आपका स्व रेल का ऐप वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और डायरेक्ट स्व रेल का ऐप आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आप जब डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे उसको, तो उसमें सारा ऑप्शन आपको दे देगा। उसमें आधार वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन दे देगा।
तो आधार वेरिफिकेशन वहां से आप करा सकते हैं। देखिए एजेंट लोगों के कारण है कि लोगों को रेलवे यात्रा में इतना दिक्कत हो रहा है। अब देखिए उसी टिकट को आपसे नहीं निकलता, एजेंट से कैसे निकलता है? तो एजेंट के पास क्या होता है कि हाई प्रोसेसर वाला, जिसका बहुत हाई रैम रहता है, रोम रहता है, प्रोसेसर फास्ट होता है, ऐसा 2 लाख 2.5 लाख वाला लैपटॉप देखते हैं इस्तेमाल करता है, जिसमें क्या होता है कि सारा चीज वो टाइम से पहले ऐड कर देता है। अगर 11 बजे से मान लीजिए टिकट तत्काल निकलने वाला है, तो वो क्या करते हैं 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले नाम, उम्र, जेंडर वगैरह सारा चीज भर के अपना सेट करके रखते हैं। जैसे विंडो खुलता है उसका टिकट बुक हो जाता है। और आपका क्या है, प्रोसेसर मोबाइल का उतना हाई रहता नहीं है, मोबाइल और हाई प्रोसेसर लैपटॉप में बहुत फर्क होता है, और उसका आसानी से हो जाता है, आपका होता नहीं, आपका फंसा रह जाता है। पता चलता है 1 से 2 मिनट में क्या हुआ, सारा टिकट बुक हो गया। उसके बाद खेल चलता है प्रीमियम तत्काल का। उसके बाद प्रीमियम तत्काल का खेल चलता है, जो आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बाद भी मिल जाता है। लेकिन उसका टिकट का रेट क्या होता है, जो नॉर्मल टिकट का रेट मान लीजिए 500 रुपया का है, तो वो आपको 1500 में मिल सकता है, 2000 में मिल सकता है, 3000 में भी मिल सकता है। मतलब ये बहुत बड़ा, कभी कभी तो फ्लाइट से ज्यादा टिकट का रेट देकर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। इतना मजबूरी में, इतना मुसीबत में लोग पड़ जाते हैं, और इसका एजेंट फायदा उठाता है। तो धीरे धीरे सरकार को कंप्लेन जा रहा है, सरकार सख्ती कर रहा है, और ऐसा व्यवस्था लगाया जा रहा है कि अब आने वाले समय में आप खुद से तत्काल टिकट निकाल सकते हैं। अभी तक आप टिकट निकालते हैं तो आपका क्या लगता है, नाम लगता है, एज लगता है, जेंडर लगता है, और टिकट निकल जाता है। अब आगे ये भी किया जा रहा है कि आपका आधार नंबर रहेगा तभी आपका टिकट निकलेगा। मतलब आपको आधार देना कंपल्सरी हो जाएगा, ये तत्काल के लिए। जब आधार देंगे तो आधार से जो आपका टिकट निकलेगा, तो उससे क्या होगा कि ऑथेंटिक टिकट निकलेगा। हर लोग आसानी से अपने मोबाइल से टिकट निकाल सकेंगे, एजेंट का झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि टिकट भी आधार से निकलेगा, और टिकट निकालने वाला जो ऐप होगा वो भी आधार से वेरीफाइड होगा। तो गलत टिकट नहीं निकाल पाएगा कोई। या फिर ऐसा नहीं है कि एजेंट जो करता है एक ही व्यक्ति का 3-3 जगह 4-4 जगह टिकट में लगा के रखते हैं, कहीं से भी निकल जाए और फायदा उठाया जा सके। ऐसे क्या होगा कि एक ही जगह आप लगाएंगे और टिकट कंफर्म आपका निकल ही जाएगा। रेलवे के नाम पर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि इसमें डेली लोग यात्रा करते हैं। भारत में 13,000 से अधिक ट्रेनें चलती है, और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग डेली यात्रा करते हैं। इसमें 2.5 से 3 लाख लोग डेली तत्काल टिकट निकालते हैं। समझिए कितना बड़ा इसमें स्कैम है, कितना बड़ा इसमें झोल है। सरकार की इसमें देखा जाए तो कोई गलती नहीं है, सरकार इसका सिस्टम को धीरे धीरे सुधार कर रहा है। लेकिन रेलवे में भ्रष्टाचार करने वाले जो प्राइवेट लोग हैं, जैसे एजेंट के बारे में आपको बता रहा हूं कि ये जो क्या करते हैं कि तत्काल टिकट निकाल के आपको देते हैं, उस पर तो 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लगता ही है, रेलवे लेता ही है। इसके अलावा ये उससे भी ज्यादा आपसे ले लेते हैं, 500-700 1000 रुपये पर टिकट ले लेते हैं, आपका इमरजेंसी का फायदा उठाते हैं। वो पैसा रेलवे नहीं कमा रही है, जो तत्काल टिकट निकाल रहा है वो कमा रहा है। रेलवे तो आपका टिकट का वही पैसा ले रहा है, और तत्काल पर जो चार्ज लगता है 200 150 500 रुपया वो आपसे ले रहा है, जैसा रूट है वैसा। लेकिन तत्काल टिकट निकालने वाला आपसे ले लेता है 500 1000 रुपया, जो बिल्कुल नाजायज है। ये सरासर गलत है। ये मौका का फायदा और आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात हो जाती है। ये आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये आपको देखने को मिलेगा कि हर व्यक्ति खुद से अब टिकट निकाल सकता है, चाहे तत्काल हो चाहे नॉर्मल हो। आने वाले समय में ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जैसे मेट्रो में धीरे धीरे अब सब कुछ खत्म हो गया। समय था जब रेलवे मेट्रो में आप देखते होंगे, जो बड़े बड़े शहरों में चलता है मेट्रो, उसमें क्या है कि 10-10 15-15 काउंटर हुआ करते थे। आज के डेट में सिर्फ एक काउंटर चलता है इमरजेंसी के लिए। बाकी लोग मोबाइल से QR कोड निकाल लेते हैं, उसी से यात्रा करते हैं। मोबाइल से कार्ड रिचार्ज कर लेते हैं, उसी से यात्रा करते हैं। मोबाइल से ही टॉपअप कर लेते हैं अपने कार्ड का पूरा काउंटर सिस्टम ही बंद हो चुका है। यहाँ तक कि मशीन हर आपको मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगा, लोग खुद से जाकर टिकट निकाल लेते हैं। बिल्कुल आसान से आसान है, एक अनपढ़ लोग भी अपना काम कर लेते हैं वहां पर। इसी प्रकार से रेलवे में होने वाला है ये सिस्टम। आने वाले समय में ये जितने भी एजेंट है सब खत्म हो जाएंगे। जैसे रेलवे काउंटर भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि लोग जागरूक होते जा रहा है। तो आपको करना क्या है कि अपना IRCTC का ऐप है, वो आधार से वेरीफाई करके पहले से रखें, और तत्काल टिकट जल्द वेरीफाई होकर निकलेगा आधार से। अब आप छूटेंगे नहीं, खुद से निकाल सकते हैं। कोई भी सेक्टर में गड़बड़ी फैला हुआ है, उसको सुधार करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रेलवे इस पर बहुत काम कर रहा है। दोस्तों, आप सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने सब्सक्राइबर, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।